इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अनिल नायक, श्रीमती विभा नायक, कुमारी अनुभा नायक, कुमारी अर्पिता नायक, श्रीमती नीलू, संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर। चर्चा चल रही है कि कहीं हमें सम्यक दर्शन प्राप्त होने पर मद तो नहीं आ रहा है, कहीं वह मद, वह अहंकार हमारे सम्यक दर्शन को कहीं हमसे दूर तो नहीं कर देगा। ये जैन दर्शन बहुत सूक्ष्म है। दुनिया में बहुत सारे दर्शन हैं, मगर जितना सूक्ष्म ये जैन दर्शन है, जितनी बारीकी की चर्चा यह जैन दर्शन करता है, दुनिया का कोई भी दर्शन इतनी सूक्ष्मता का स्पर्श नहीं करता। वो कह रहा है कि आपने सच्चे देव शास्त्र के ऊपर बहुत अच्छी आस्था की है, बहुत अच्छा विश्वास किया है, सबके प्रति, जिनेन्द्र भगवान के प्रति आपकी अपार आस्था है, यानी देव शास्त्र गुरु के प्रति अकाट श्रद्धा है, और 8 अंगों का भी आप पालन कर रहे हैं। आपको किसी भी प्रकार की जिनेन्द्र भगवान पर शंका नहीं है, कोई डाउट नहीं है आपके अंदर। आप डंके की चोट पे कह सकते हैं हमारे भगवान है, हमारे तीर्थंकर हैं, तो निशांकित हैं। कोई इच्छा भी नहीं है हमें पूजा आदि करने की कि हम पूजा करेंगे तो हमें ये लाभ हो जाएगा, कोई आकांक्षा नहीं है। किसी भी प्रकार का हमें कोई, गिरे हुए व्यक्ति को हम उठाने में बहुत माहिर हैं, दूसरों के दोष छुपाने में हम माहिर हैं। सारे जो 8 अंग हैं वो हमारे रग रग में विद्यमान हैं, और हम उन 8 अंगों का बड़ा निर्दोष पालन कर रहे हैं। बहुत हम वात्सल्य भी रखते हैं अपने साधर्मियों के प्रति। हम धर्म की प्रभावना में भी हम बहुत आगे झंडे लेकर के चलते हैं, हम बहुत प्रभावना करना चाहते हैं। कहीं से भी हमारी क्रिया में कहीं से कोई दूर दूर तक कोई कमी नहीं है। जो 8 अंग जैनाचार्यों ने कहे वो हम पूर्णता पाल रहे हैं। उपगुहन, स्थितिकरण, अमूर्त दृष्टि, हम कभी मूर्ता का काम नहीं करते, यानी हम कभी अज्ञानता का काम अपने जीवन में नहीं करते। हम देव शास्त्र गुरु के अलावा कहीं अपना ये मस्तक नहीं झुकाते। कैसा साक्षात भी अगर कोई यहां समोसमण लगा दे तो भी हम वहां नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि समोसमण 24 ही होते हैं। ये 25वां समोसमण कहां से आ गया? इतनी दृढ़ता तुम्हारे अंदर है, बड़ी खुशी की बात है, बड़े गर्व की बात है, बहुमान की बात है, होना ही चाहिए। मगर उसके बाद एक पेपर और है। 8 पेपर हैं, एक पेपर नहीं है, 8 पेपर हैं। समन्वय स्वामी कहते हैं, बेटा इन सब में तो तूने 100 में से 100 नंबर ले लिए, अब 8 पेपर जो तेरे हैं उन 8 पेपर में तू कितने % लेकर के आएगा? ज्ञानम, तुझे ज्ञान का अहंकार है क्या? 2-4 शास्त्र पढ़ लिए हैं और अपने आप को बहुत ज्ञानवान मानने लगा है। अगर ये मद तेरे अंदर झूम रहा है तो तेरा सम्यक दर्शन मलिन हो गया है, गंदेता की ओर जा रहा है, गंदगी से ओतप्रोत होने वाला है। ज्ञानम, ज्ञान का मद, पूजाम, अपनी ख्याति का मद, मेरी बहुत ख्याति फैल रही है, मुझे बहुत आदर सत्कार सम्मान मिल रहा है हर जगह, तो जैनाचार्य कहते हैं तेरा सम्यक दर्शन गंदा हो रहा है। जैसे एक बच्चे की मां जब उसे अभी दीपावली के दिन या धन्य तेरस के दिन या ध्यान तेरस कहो, धन्य तेरस कहो, धन तेरस नहीं है हमारे यहां,
लोग धनतेरस कहते हैं, इसलिए धनतेरस के दिन जाकर के बाजारों से स्टील के बर्तन खरीदते हैं। कम से कम एक ऐसा दस्तूर बना लिया कि एक चम्मच तो लाएंगे ही लाएंगे लाएंगे। और हमारे यहां कहा जाता है लोहा मत खरीदना, स्टील यानी लोहा। इसलिए मैं अपने पारितोषिकों में स्टील की कोई चीज नहीं बांटता हूं। मैं चांदी बांटता हूं, पीतल बांटता हूं और तांबा बांटता हूं, क्योंकि जैनों के घरों में ये स्टील होना ही नहीं चाहिए। हम पुराने मकानों में जब कभी आहार करने जाते हैं, उनके घर में बड़े बड़े भगोने तांबे के होते हैं, पीतल के होते हैं, जनमल सिल्वर के होते हैं, कांसे के होते हैं, सारे बर्तन कांसे के, जनमल सिल्वर के, पीतल के, तांबे के। स्टील के बर्तनों में भोजन करना बहुत अशुभ है। एल्यूमिनियम के बर्तनों का भी मैं कल बताऊंगा। एक एक इन धातुओं के बारे में आपके मोबाइल में तो पढ़ा ही है कि शरीर के लिए कितने नुकसानदायक हैं। कुकर एल्यूमिनियम का होता है, उसमें आप भोजन बनाते हैं, वो कितना विकृत है। कल चर्चा करेंगे इस संबंध में, अगर स्मरण में आएगा। हमने देखा गुजरात के अंदर जब हम 2004 में श्री गिरनार जी की वंदना करने के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में हमने देखा पटेलों के मकानों में बर्तनों को धोकर, ऐसे उनके मकान बिल्कुल ऐसे होते हैं एल आकार में, आगे बहुत ग्राउंड खुला होता है और एल आकार में उनके कमरे बने होते हैं। क्योंकि वो पटेल, उनके पास किसानों के पास ट्रैक्टर आदि होते हैं, तो वो जगने की जगह उनको रखने की व्यवस्थाएं बनाते हैं। तो देखते थे खुला रहते हैं, ऐसे चमकते थे वो बर्तन। और हम इतने प्रमादी, स्टील क्यों बढ़ा तुम्हारे घरों में? क्योंकि तुम्हें आलसी हो गए, प्रमादी हो गए। कौन धोए उनको, कौन साफ करे, कौन राख से मांजे? महाराज जी हाथ मांजते हैं तो ये रेखाओं में राख भर जाती है, काले हो जाते हैं हाथ महाराज जी। तो वो बिम से हम लोग स्टील के बर्तन बहुत जल्दी साफ हो जाते हैं। एक ऐसा तार का एक वायर का होता है, ऐसा उसमें कभी जब निकलते दुकानों में लगे रहते हैं, कागज में घुसे रहते हैं 6-7 ऐसे काले काले से, और वो तार जैसे होते हैं, तो उनमें पानी में डाल करके या निरमा में करके करते हैं, मगर जो बिम से करते हैं उस बिम में चर्बी मिली होती है। आप खोजें, हमें तो कोई बता देता है, तो मैं तुम्हें बता देता हूं। तुम्हें मोबाइल से मुझे बताना चाहिए। तुम पढ़े लिखों का कर्तव्य क्या है कि जो भी ऐसी चीजें हैं वो हमें बताओ, फिर हम सारी जनता को बताएं। अब बोले आप बिम से अगर बर्तन साफ कर लेते हैं तो चर्बी से युक्त वह बिंब है, उससे आपने बर्तनों को साफ कर लिया। देखने में तो वो साफ हो गया, मगर वो चर्बी से युक्त हो गया। आप बहुत सात्विक भोजन करते हैं, मगर चर्बी से धुले हुए बर्तनों में आप भोजन कर रहे हैं, तो आप क्या खा रहे हैं? मांस, जानवरों की चर्बी। इसलिए पहले राख से मांजते थे बर्तन। कंडे की राख होती थी, कोयले की राख होती थी, उससे मांजे जाते थे, मेहनत होती थी। या फिर खप्पर होते थे, उनका बारीक चूरा बना करके रखते थे, बहुत बारीक, उससे बर्तन मांजे, सूखे बर्तन मांजे जाते थे पहले। अब तो हमने एक नौकरानी रख ली, एक भगोने में रखे उसने, और यूं हाथ चलाया और नल में लगाया, ये पटका, फिर उठाया, फिर हाथ चलाया, ये पटका। कुछ नहीं बंदो, क्या कर रहे हो आप? ये ज्ञान का मद है। हम बहुत ज्ञानी हो गए, बहुत पढ़े लिखे लोग हो गए, हम कौन करेगा ये काम? अभी तुम अपने जूठे बर्तन मांजने में तुम्हारी नानी जिंदा हो रही है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। 10,000 फालतू के कई घरों से जाते हैं। 2-3 हजार की नौकरानी, एक बर्तन मांजने वाली, 2-3 हजार की एक कपड़े धोने वाली, एक झाड़ू पोछा करने वाली,
8-10 हजार रुपया यूं चले जाते हैं कई परिवारों के। और वही पैसा अगर हम महीने का बचा करके जिनेंद्र भगवान की शांति धारा करें, पुण्य बढ़ेगा, साथी से पुण्य बढ़ेगा। वही पैसे से हम किसी गरीब बच्चे की फीस देने का प्रयास करें, किसी गरीब बच्चे को ड्रेस देने का प्रयास करें, किसी गरीब बच्चे को गर्म वस्त्र देने का प्रयास करें। कितनी चीजें हम कर सकते हैं, किसी को दवाइयां देकर के स्वस्थ कर सकते हैं। और हम जब दवाइयां देंगे तो हम स्वयं स्वस्थ रहेंगे। और वो दारू पी रहे हैं, तुम्हारे पैसे का क्या क्या दुरुपयोग कर रहे हैं। महिलाएं अशुद्धि में तुम्हारे घरों में आकर के काम कर रही हैं, शुद्धि अशुद्धि का कोई विवेक ही नहीं है। क्यों करना? क्या हम अपाहिज हैं? क्यों कराना? और है आज के समय पे कितना काम है आज घरों में। पहले 15-15, 20-20 लोग एक साथ रहते थे, अब तो हम दो हमारे दो। मुझे सब मालूम है, अभी चिंता मत करो, मैं सब बता दूं। तो ये सारी की सारी चीजों, बहुत ज्यादा से ज्यादा 5 लोग, दादा दादी हैं तो 7 लोग, 4 लोग, 6 लोग, क्या 2 महिलाएं इतना काम नहीं कर सकती? अरे हमने देखा है अपनी सगी आंखों से, शादी का काम महिलाएं करती थी, रिश्तेदार को बुला करके। घर में नुक्ती बनना, सेव बनना, पुड़ी बनना, सब जैन महिला घरों में आकर जो रिश्तेदार थे वो आकर के बनाया करती थी। हम अपने घर का भोजन, अपने घर की सफाई ही नहीं कर पा रहे। क्या है हमारा जीवन? क्या करना चाहते हैं? और ये बर्तन बड़े अनेक बीमारियों के पैदा करने के कारण है। स्टील के बर्तनों का, एल्यूमिनियम के बर्तनों का, सबका कारण दिया है। किस बर्तन में भोजन करने से कितनी एनर्जी बढ़ती है और किससे घटती है, ये आपके मोबाइलों में है। एक एक धातु के बर्तनों पर निकालिए आप। तांबे के बर्तनों में भोजन करने से क्या क्या फायदे होते हैं, पीतल के बर्तनों में भोजन करने से क्या फायदा होता है, स्टील में करने से क्या घाटा होता है, एल्यूमिनियम में करने से क्या घाटा होता है, कांसे के बर्तन में भोजन करने से क्या फायदा होता है, जर्मन सिल्वर में करने से क्या फायदा होता है, चांदी के बर्तनों में भोजन करने से क्या फायदा होता है। इन धातु का सारा आपके मोबाइल में शोधकर्ताओं ने दिया हुआ है। मगर हम स्टील हर घर में, वो तांबा बेच करके, पीतल बेच करके, कांसा बेच करके हमने स्टील के बर्तनों का भंडार लगा लिया। मैं चाहता कि स्टील के पूरा का पूरा सेट सारे प्रतियोगियों को दे देता, कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना हमारा एक सामान जितने का आया उतने में तो हम उसे 4 थाली, पता नहीं कितनी कटोरियां अटोरियां सब दे देते। वो डिब्बा आता पूरा एक फैमिली का, ऐसे हम सारे लोगों को बांट देते। मगर हम लोहा नहीं बांटते। हम व्यक्ति को लोहा तो लोहे पुरुष तो बनाते हैं, मगर लोहा नहीं बांटते। अभी तक मैंने जितनी प्रतियोगिता कराई 25-28 साल से, कभी मैंने लोहा नहीं बांटा। हटाओ लोहा और पीतल और तांबा लाओ। महाराज जी वो साफ कौन करे? अरे कुछ नहीं, इमली की खटाई लो और अपने कपड़ा में लेकर के रगड़ लो, तो सोने जैसे चमकेंगे पीतल के बर्तन। नींबू से साफ कर लो, इमली से साफ कर लो, बहुत सुंदर तरीके से चमकते हैं। हम बता रहे थे जो पटेलों के घरों में ऐसे टिके रहते थे, वो पट्टी के ऊपर ऐसे चमकते थे, दूर से उनका रिफ्लेक्शन हम लोगों की आंखों के ऊपर आता था। अच्छे काम करो, तब कहीं हम कुछ पा सकेंगे। तो हम बता रहे थे, पुनः एक शॉर्ट में रिवीजन बता रहे थे, ज्ञान का मद, पूजा का मद, कुल का मद, जाति का मद, बल का मद, रिद्धि का मद, यहां तक अपन कल आ गए थे। रिद्धियों का मद, तो रिद्धियों की चर्चा अपन कर रहे हैं। कल हमने 34 रिद्धियों के बारे में बताया था। जो काय बल रिद्धि है, इतना एक साल के उपवास करने के बाद भी जिनके चेहरे पर मलिनता नहीं आती, कायो स्वर्ग में खड़े रहते हैं, कांति नहीं जाती,
और तेज और बढ़ता है, कोई थकान नहीं होती और इतनी ताकत उनके पास रहती है कि पूरे 3 लोग को कनिष्ठ उंगली पर उठा करके घुमाने की ताकत रखती है। इतनी ताकत उन रिद्धिधारी मुनिराज के जो काय बल रिद्धि के धारी होते हैं। अब काम रूपित्व रिद्धि, एक साथ अनेक आकार वाले अनेक शरीरों को बनाने की शक्ति, इन्हें जो मुनिराज को ये रिद्धि प्राप्त होती है तो वो अनेक अनेक प्रकार के रूप बना सकते हैं अपने शरीर के माध्यम से, एक साथ अनेक। तुम्हें तो फिल्मों में डबल रोल ट्रिपल रोल दिखा देते हैं, वो तो आदमी पकड़ पकड़ करके दिखा देते हैं। वो जैसा रूप चाहो तुम वैसा रूप दिखा सकते हैं। शेर बन जाए, हिरण बन जाए, चीता बन जाए, खंबा बन जाए, मकान बन जाए, अनेक अनेक प्रकार की आकृति बना सकते हैं। ये पूज्य काम रूपित रिद्धि जिन मुनिराजों के पास होती है वह इस रिद्धि के माध्यम से कर सकते हैं, इतनी शक्ति उनके पास होती है। वशुत्व रिद्धि, तप के बल से सभी जीवों को अपने बस में करने की शक्ति उनके पास होती है। ऐसी जब अपन अभी तप रिद्धि की बात करें, तप मद की बात करेंगे, तब इसको हम विस्तार से बताएंगे। ईश्वत्व रिद्धि, तीनों लोगों पर प्रभुता प्रकट करने की शक्ति, तीनों लोगों को अधीनस्थ बनाने की शक्ति, यानी 3 लोगों को, पूरे 3 लोग के जीवों को अपने अंडर में करने की शक्ति मुनिराजों के पास होती है, मगर वो करते नहीं है। प्राकाम्य रिद्धि, पानी में ऐसे चलना जैसे जमीन के ऊपर लोग चलते हैं, और जमीन पर ऐसे चलना जैसे पानी में चलते हैं। ऐसी प्राकम्य नाम की रिद्धि उनके पास होती है कि ऐसे चलते हैं जैसे गंधारी को कहा गया था, सुभद्रा ने कहा था अंधों के पुत्र अंधे होते हैं, क्योंकि वो फर्श ऐसा था कि उसमें देखने में ऐसा लग रहा था जैसे पानी भरा है। तो वह दुर्योधन इस तरीके से कपड़े ऊपर करके उसमें चल रहे थे, तभी तो सुभद्रा ने कहा कि क्या अंधों के पुत्र अंधे ही होते हैं, क्या ये पानी है यहां पर? तो ऐसी, मगर जहां पानी साक्षात पानी है, उस पानी पर मुनिराज ऐसे चलते हैं जैसे तुम एक समान जमीन पर चलते हो, और जहां समान जमीन है उस जमीन पर ऐसे चलते हैं जैसे उसमें पानी भरा हो। ऐसे चलने की शक्ति उनके पास होती है। अंतर्धान रिद्धि, एक क्षण में वो अदृश्य हो जाते हैं। अदृश्य होने की, यहां बैठे थे और एक क्षण में आप किसी को नहीं दिखेंगे वो। ऐसे अंतर्धान की रिद्धि के माध्यम से एक क्षण के अंदर वो अदृश्य हो सकते हैं। आपती रिद्धि, भूमि पर बैठे हुए उंगली से जमीन पर बैठे हुए सुमेरु पर्वत को छू सकते हैं। वो डिस्टर्ब है, कोई बात नहीं, वो थोड़ा उसका दिमाग का स्क्रू ढीले हैं 4-5, उसके साइज के पेंचकस नहीं मिल रहे, नहीं तो अभी तक कस दिए जाते। तो ये आपती विद्धि जो जमीन पर बैठकर उंगली से मेरु पर्वत को छू लेना, जो 1 लाख योजन ऊपर है, और योजन, महायोजन जो होता है वो 4 मील का एक महायोजन होता है। लघु योजन होता है जो 12 किलोमीटर का होता है। तो आप विचार करें, अगर 1 लाख योजन का है, अगर अपन लघु योजन में माने तो 12 लाख किलोमीटर ऊपर उनकी उंगली यहां से बैठे उसको छू सकती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अनिल नायक, श्रीमती विभा नायक, कुमारी अनुभा नायक, कुमारी अर्पिता नायक, श्रीमती नीलू, संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर।